जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो हमें बताती है हम अमीर कैसे बने। इस बुक को पढ़कर मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवनेस और काफ़ी सारी बातें जानने के बाद मेरी लाइफ थोड़ी बदल सी गई है। यदि आप भी इस बुक को पढ़ेंगे तो आप भी अवश्य बदल जाएंगे। इस बुक को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ लिखा गया है और इस बुक में रियलिटी बातें ही बताई गई हैं कि अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं और नॉर्मल लोग नॉर्मली क्यों रह जाते हैं। इसके पीछे काफ़ी सिंपल सी बात है जो लोगों को समझ में ही नहीं आती। रियली यदि आप इस बुक को पढ़ते हो तो आपकी लाइफ अवश्य बदल जाएगी और आप इस बुक से ऐसी ऐसी चीज़ों को जानेंगे जो शायद आप सोचते भी नहीं होंगे कि क्या ऐसा भी होता है। इस बुक के लेखक का नाम रॉबर्ट कियोसाकी है। रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बुक में बताया है कि हम अमीर कैसे बन सकते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। मैं तो बोलूँगा आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए। इस बुक में रॉबर्ट के दो पिता होते हैं। एक पिता अमीर रहते हैं और एक पिता गरीब। आप सोच रहे होंगे भला एक व्यक्ति के दो पिता कैसे? दरअसल अमीर पिता उनके दोस्त माइक के पिता थे और गरीब पिता उनके सगे पिता थे, जो कि एक पीएचडी होल्डर थे और उन्हें हमेशा बोलते थे पढ़ लिख कर एक अच्छी सी कंपनी में जॉब करने को। वहीं अमीर पिता ढंग से 8वीं कक्षा को भी पास नहीं किए थे। उस समय के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में एक थे। गरीब पिता जो कि रॉबर्ट के सगे पिता थे, वो रॉबर्ट को हमेशा यही बोलते थे अच्छे से पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी जॉब करो। वहीं अमीर पिता उन्हें बोलते थे यदि तुम्हें अमीर आदमी बनना है तो पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम अपनी लाइफ में चैलेंजेस नहीं लोगे तब तक तुम अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि सारे सबक सिर्फ स्कूल में ही नहीं सिखाए जाते। कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान अपनी ज़िंदगी के तजुर्बों से ही सीखता है। उनका मानना था कि स्कूली पढ़ाई सिर्फ अच्छे ग्रेड्स दिला सकती है, मगर ज़िंदगी की पढ़ाई बहुत कुछ सिखा सकती है। बेशक पढ़ाई लिखाई की अहमियत है, मगर सिर्फ इसके भरोसे बैठकर ही सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। रॉबर्ट कियोसाकी को कुछ भी समझ नहीं आता था कि वो किसकी बात सुने, पुअर डैड की या रिच डैड की, क्योंकि दोनों ही डैड की सोच अलग अलग थी। पुअर डैड बोलते थे अच्छे से पढ़ लिख कर अच्छी कंपनी में जॉब करो, और वहीं रिच डैड कहते लाइफ में चैलेंजेस लो ताकि अपनी कंपनी में दूसरे को जॉब दे सको। फिर रॉबर्ट ने फाइनली 9 साल के थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो रिच डैड की बात सुनेंगे। रिच डैड यानी अपने दोस्त माइक के पिता की बात सुनेंगे, क्योंकि वो उस समय में अमेरिका के अमीर आदमियों में से एक थे। वहीं पुअर डैड हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते थे। ये बुक हमें बताती है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। आप सोच रहे होंगे अरे ये क्या, लेकिन यही सही है, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। नॉर्मल इंसान सोचता है हम खूब मेहनत करेंगे और एक दिन अमीर बन जाएंगे, और वो मेहनत करते भी हैं, लेकिन वो जो भी पैसे कमाते हुए वो सारी खूबसूरत चीज़ों की कल्पना करने लगते हैं जो पैसों से हासिल की जा सकती है। फिर हम और ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं ताकि हम उसे हासिल कर सकें, ताकि हम और ज़्यादा कमा सकें और उन सभी चीज़ों को हम पा सकें जो हम चाहते हैं। लेकिन हम जितना कमाते हैं उसी हिसाब से हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं, जैसे कि टैक्स आ जाता है और भी कई सारे खर्चे बढ़ जाते हैं, जिसे रिच डैड रेट रेस कहते हैं। रिच डैड यानी माइक के पिता रॉबर्ट को फाइनेंशियली लिटरेट बनाना चाहते थे, जो कि अपने पैसों का सही इस्तेमाल कर रॉबर्ट अमीर बन सके। इसका मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बीच का डिफरेंस। एसेट्स का मतलब जो हमें पैसा दे और लाइबिलिटीज़ का मतलब जो हमसे पैसों को दूर ले जाए। रिच डैड रॉबर्ट को हमेशा बोलते थे हमारा घर एक लाइबिलिटी की तरह ही है, ये हमें पैसा देता नहीं है बल्कि पैसे को हमसे दूर ले जाता है, जैसे लाइट बिल, उस घर के टैक्स एक्सेट्रा। नॉर्मल इंसान अपनी लाइबिलिटीज़ को ही अपना एसेट समझ बैठता है, और यही कारण है कि वह अमीर नहीं बन पाता।
चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच का डिफरेंस। शिवा और शुभम दो भाई हैं। दोनों भाई की मंथली इनकम 50,000 है। जब इन्हें पैसे मिलते हैं तो शुभम अपने सभी पैसों से लायबिलिटीज़ खरीदता है, जैसे मार्केट में कोई नया फ़ोन लॉन्च हुआ या ईयरफोन एक्सेट्रा, वो लायबिलिटीज़ को ज़्यादा खरीदता है। वहीं दूसरा भाई शिवा अपने खर्चे निकालकर बचे पैसों से एसेट्स खरीदता है, जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, बॉन्ड्स खरीदता है, रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। ऐसे ऐसे एसेट्स वो बनाता है ताकि उसको आगे चलकर फ़ायदा हो। कुछ सालों बाद शुभम वहीं का वहीं रह जाता है, लेकिन शिवा करोड़पति बन जाता है। उसके पास वो सभी चीज़ें होती हैं जो एक अमीर व्यक्ति के पास होती हैं, लेकिन शुभम वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए हमें हमेशा पहले एसेट्स को खरीदना चाहिए, ना कि लायबिलिटीज़। यदि आपको फाइनेंशियली लिटरेसी नहीं आती तो आपके पास भले कितने भी पैसे क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो ख़त्म हो जाएंगे और आप भी गरीबी में ही मरेंगे। इसलिए फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप कितना कमा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उन पैसों को कहाँ और कैसे खर्च कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही अमीर लोग और अमीर बनते जाते हैं। इसलिए नॉर्मल व्यक्ति हमेशा नॉर्मल ही रह जाता है, वो कभी भी अमीर नहीं बनता, क्योंकि वो हमेशा लायबिलिटीज़ को ही खरीदता है, ना कि एसेट्स। लेकिन अमीर व्यक्ति हमेशा एसेट्स पर ध्यान देते हैं और एसेट्स को ही खरीदते हैं ताकि वो और अमीर बन सकें।